ओम शांति। हम बाबा के बच्चों के लिए ज्ञान सुनना और सुनाना तो अति सहज है। जब कभी हमको सेवा का प्रोग्राम मिलता है तो उसको भी हम बहुत खुशी खुशी और उमंग उत्साह से कर लेते हैं। लेकिन जब कभी बाबा को याद करने की बारी आती है, कभी तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे मैं आत्मा बाबा को याद करने में बहुत मेहनत का अनुभव कर रही हूँ। और कभी कभी क्या लगता है जैसे मेरा योग ही नहीं लग रहा है। और वास्तव में होना तो चाहिए सबसे सहज, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, जिससे आपका प्यार होता है ना, उसको याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद तो स्वतः ही आती है। फिर ऐसा क्या कारण है जिससे मुझे बाबा के साथ योग लगाने में मेहनत का अनुभव करना पड़ता है, या कहूँ कि मेरा योग नहीं लगता है। तो आज हम उन कारणों को खोजने की कोशिश करते हैं और साथ साथ वो उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे मेरा बाबा के साथ निरंतर स्वतः और सहज तरीके से योग लगा रहे। तो सबसे पहले तो हम उस विधि को चेक करेंगे, क्योंकि किसी किसी आत्मा को ये लगता है कि पता नहीं मैं जिस विधि से बाबा को याद कर रही हूँ, मेरी वो विधि सही भी है या नहीं। किसी किसी को क्या लगता है कि जैसे मुझे अगर ज्योतिर्बिंदु नहीं दिख रहा है, या मुझे बाबा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, या मेरा परम धाम का सूक्ष्म वतन का सीन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स मेरा बाबा के साथ योग ही नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जिस विधि से मैं बाबा को याद करती हूँ, मेरी वो विधि सही भी है या नहीं, क्योंकि विधि ठीक होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको सिर्फ मन और बुद्धि से फील करना है। आप चाहें तो आंखें बंद कर लीजिए, चाहें तो खुली रखिए और फील कीजिए कि आपके एक हाथ में नींबू है और दूसरे हाथ में नाइफ। आपने चाकू से नींबू को कट किया और पूरा नींबू अपने मुख में निचोड़ लिया। आप सब क्या अनुभव कर रहे हैं? निस्संदेह आप सबको जरूर खटास का ही अनुभव हुआ होगा। और यही अगर हम गुलाब जामुन को मुख में डालेंगे तो मिठास का अनुभव होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जिसको भी याद करते हैं उसके गुणों का अनुभव हमको होना शुरू हो जाता है। तो हमारी योग की विधि ठीक है या नहीं, इसको भी हम इस विधि से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि आप ये चेक कीजिए कि मैं बाबा के बनने से पहले जैसी थी मैं आत्मा, अगर आज भी मैं वैसी हूँ, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स जो मैं बाबा के साथ योग लगा रही हूँ, या कहूँ जिस विधि से मैं बाबा को याद कर रही हूँ, मेरी वो विधि ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मेरा बाबा के साथ कनेक्शन जुटेगा तो उसके गुण मेरे अंदर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, अगर आप पहले से बहुत बेटर फील कर रही हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा मन पहले से बहुत शांत रहने लगा है, जैसे मैं पहले परिस्थितियों में घबरा जाती थी, मुझे छोटी छोटी बातों पे चिंता होती थी, लेकिन अब पहले के कंपैरेटिवली मेरा मन शांत रहता है, मैं किसी भी परिस्थिति को पहले की तुलना में अधिक अच्छे ढंग से हैंडल कर पाती हूँ, मेरा मन शुद्ध हो रहा है, मेरे गुणों में संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है, मेरे मन में किसी का भी बुरा करने की अब जरा भी दूर दूर तक संकल्प मात्र भी मेरे मन में नहीं आ रहा है। तो ये सब शो करते हैं कि जिस विधि से आप बाबा को याद कर रहे हैं, या जिस विधि से आप बाबा को के साथ योग लगा रहे हैं, वो विधि आपकी 100% राइट है। भले आपको कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। वास्तव में योग क्या होता है, हमको ये समझने के लिए हम एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। ये बात शुरू की है जब सब दादियाँ शुरू में छोटे थे। तो एक बार दादी ने बाबा से पूछा था कि बाबा आप मुझे योग लगाना सिखाइए ना, मुझे योग करना नहीं आता। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, कल शाम को आप मेरे कमरे में आना, मैं आपको योग लगाना सिखाऊंगा। तो दादी को इतनी खुशी हो रही थी कि कल बाबा मुझे योग लगाना सिखाएगा, तो मैं बाबा को इतना याद करूँगी ना, इतना याद करूँगी कि बस मुझे नंबर 1 में ही आना है।
पूरी रात भी दादी को खुशी के मारे नींद नहीं आई, और सुबह भी जब अमृत वेले दादी बैठे तब भी उनके यही ख्यालात चल रहे थे कि कब वो समय आए और बाबा मुझे याद करना सिखला दे। बस मैं इतना बाबा को याद करूँगी ना कि बात मत पूछो। सब्जी भी काट रही हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, इवन कोई भी बात भी कर रहे हैं ना, तो उनके अंदर एक ही ख्याल चल रहा है कि कब वो घड़ी आ जाए, कब मुझे बाबा योग लगाना सिखा दे। फिर वो समय आ गया और दादी इतनी खुशी के साथ, इतने उमंग के साथ बाबा के कमरे में गई और बाबा को बोला, बाबा बस आप मुझे योग लगाना सिखा दीजिए। तो बाबा ने पूछा, बच्ची कल से क्या किया आपने? तो दादी ने कहा, बस मुझे तो कोई ख्याल नहीं चल रहा था, बस मुझे तो ये लग रहा था कब वो समय आएगा और आप मुझे योग लगाना सिखाएंगे। तो बाबा ने कहा, बच्ची यही तो योग है। जब आपको उसको सुनने की इच्छा होती है, उसको अपने दिल की बात सुनाने की इच्छा होती है, जब आप उसके कार्य में मददगार बनना चाहते हैं, जब आप हर कार्य करते हुए भी उसकी याद में मगन रहते हैं, जब आपको लगता है कि मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो ये सब बाबा के साथ योग ही तो है। तो ये होता है सबसे सुंदर तरीका बाबा को के साथ योग लगाने का। कभी कभी हमको क्या लगता है कि जैसे मैं आत्मा बस परम धाम में बैठी हूँ, बाबा की किरणों को फील कर रही हूँ, बस सब शक्तियाँ मेरे अंदर जा रही हैं और मेरा कोई संकल्प नहीं चल रहा है। वास्तव में ये तो बीज रूप स्थिति है, ये सदा काल के लिए अनुभव नहीं हो सकती है, ये तो कुछ सेकंड्स के लिए हम अनुभव करते हैं। ये तो योग है ही, लेकिन उसकी बातों को सुनना, उसकी बातों को दूसरों को सुनाना, उसके कार्य में मददगार बनना, उसकी श्रीमत को फॉलो करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करना, ये सब भी योग ही हैं। वास्तव में हमारे योग की शुरुआत तो यहीं से होती है। जब तक हम बाबा के साथ किसी संबंध को क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम उसके साथ संबंध जोड़कर उसके साथ अपने दिल की बात नहीं करेंगे, उसके साथ रूरी हाँ नहीं करेंगे, पूरा दिन उसको हर कार्य को करते हुए याद नहीं रखेंगे, तब तक हम इस स्थिति का, बीज रूप स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और हमको क्या लगता है, अगर मुझे मूल वतन, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हो रहा है या मैं वो सीन देख पा रही हूँ तो मेरा योग है, नहीं है तो नहीं है। तो आई थिंक आज तक अगर कोई आत्मा ये सोच रही थी कि ये सब दिखता है तो मेरा योग है, ये नहीं दिख रहा है तो मेरा योग नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर से इस संकल्प को निकालना है। क्योंकि अगर मेरे दिल हो रही है बाबा को सुनने की, सुनाने की, उसके कार्य में मददगार बनने की, तो निसंदेह जिस विधि से मैं बाबा के साथ योग लगा रही हूँ, मेरी वो विधि 100% राइट है। अब दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरा योग ना लगने का कारण क्या है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी दिनचर्या को चेक करें कि मेरा पूरा दिन कहीं व्यर्थ में, इधर उधर की बातों में या ऐसे ही तो नहीं समय जा रहा है। अगर पूरा दिन मैं इधर उधर की बातें ही करती हूँ या ऐसे नॉर्मल मेरा रूटीन चल रहा है, तो फिर जब मैं विशेष समय निकाल कर भी बाबा को याद करने बैठूंगी तब भी मेरा योग नहीं लगेगा। पूरा दिन जो मैंने किया है वही ख्यालात मेरे उस समय भी चलेंगे। तो इसी के लिए बाबा ने बहुत सुंदर ट्रैफिक कंट्रोल का नियम दिया है कि आप ज़्यादा भी नहीं, पूरे घंटे में सिर्फ मात्र 2-3 मिनट निकाल सकती है ना हर आत्मा, तो 2-3 मिनट तो बाबा को अवश्य याद करें, ताकि मन को बार बार बैठने का अभ्यास हो जाए। तो जब हम विशेष समय निकाल करके बाबा को याद करने बैठेंगे तो हमारा स्वतः योग लग जाएगा, फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारा समय भी सफल होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है। दूसरा, कहीं मेरे अंदर पर चिंतन की, इधर उधर बातें सुनने का मुझे रस तो नहीं आता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कारण होता है जो हमारा योग नहीं लगने देता है। तीसरा, मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं भोजन बाबा की याद में बनाती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर तरीका है, जैसा अन्न वैसा मन। मुझे ये बताने की आई थिंक ज़रूरत तो नहीं लग रही है कि हमको कितने प्यार से बाबा को भोजन स्वीकार करा करके ही खाना चाहिए, क्योंकि जैसा मेरा मन होगा वैसी मेरी मन मनाभव की स्थिति अपने आप ही बनेगी। और चौथा, मुझे ये देखना है क्या मैं बाबा की सारी श्रीमत को फॉलो करती हूँ,
क्योंकि अगर मैं बार बार बाबा की अवज्ञा करूँगी श्रीमत की, तो फिर मुझे बाबा की दुआएं तो नहीं मिल सकती। अगर मेरे खाते में बाबा की दुआएं होंगी तभी मेरी मन की स्थिति श्रेष्ठ हो सकती है। तो मुझे ये भी चेक करना है कि मैं बाबा की मर्यादाओं पर कितनी खरी उतरती हूँ, और फिर तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा मुरली से कितना प्यार है, क्योंकि जितना मेरा मुरली से प्यार होगा उतना ही मेरा मुरलीधर से प्यार होगा, और जिससे प्यार होता है फिर उसकी याद अपने आप आती है। तो अगर आपका मुरली का रूटीन अच्छा नहीं है, या ऐसा कहें कि कभी कभी आप मिस करते हैं, तो आज से ये पक्का दृढ़ निश्चय करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी भी अपने जीवन में मुरली को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये भी बहुत बहुत सुंदर तरीका होता है बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने का। क्योंकि एक मुरली ऐसा मात्र माध्यम है जहाँ बाबा मेरे साथ बात करता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि चाहे किसी भी कारण से मेरा बाबा के साथ योग नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे वो उपाय खोजने हैं जिससे मेरा बाबा के साथ निरंतर ही योग लगा रहे। तो इसमें सबसे सुंदर तरीका होता है बाबा के साथ दिल की बातें करना, बाबा के साथ रूह रिहान करना। आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप बैठे हैं और आपका बिल्कुल योग नहीं लग रहा है, तो उसका सबसे सुंदर तरीका है, आप देखिए, आज ही से ही इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना, निस्संदेह आपका बाबा के साथ बहुत सुंदर योग लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबा के चित्र को अपने सामने रखिए। आपकी इच्छा है भले बाप दादा का चित्र रखिए, भले पॉइंट ऑफ लाइट निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा का चित्र सन्मुख रखिए, और बहुत प्यार से उसको निहारना है। 2-3 मिनट, कोई संकल्प नहीं, बस बहुत प्यार से उसको देखना है। आप फील करेंगे कि जैसे जैसे मैं बाबा के चित्र को निहार रही हूँ, मेरे मन के संकल्पों की गति धीमी होती जा रही है। अब धीरे धीरे बाबा के साथ बात करना शुरू कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल वे में, जैसे आप किसी दूसरे के साथ बात करते हैं। और बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं, जो भी बाबा की महिमा है, उसका गुणगान कीजिए। बहुत प्यार से बाबा को देखते हुए बोलिए कि बाबा, आप कितने अच्छे हैं, आपने मुझे इतनी बड़ी दुनिया से, इतनी दुख भरी दुनिया से निकाल कर अपनी गोद में बिठाया। बाबा, आपके जैसा प्यार तो पूरी दुनिया में मुझे कोई कर ही नहीं सकता। आपने सदा ही मुझे निस्वार्थ प्यार दिया है। बाबा, एक आप ही हो जो मेरी हजारों गलतियों को माफ करने की पावर रखते हो। आपके जैसा क्षमा का सागर तो मैंने दुनिया में देखा ही नहीं है। एक आप ही हो जो मेरी हजारों गलतियां करने पर भी, बार बार अवज्ञा करने पर भी मुझे मीठे और लाडले बच्चे कहता है। एक आप ही हो जो हर वक्त मेरे पुकारने पर दौड़कर चले आते हो। एक आप हो जो मेरे लिए इस पतित दुनिया में आए हो, पतित तन में आए हो। एक आप हो जो मुझे सदा काल का सुख देते हो। ऐसे दिल से जो भी इस दिल ने अनुभव किया है, जो भी बाबा से प्राप्तियां हुई हैं, जो भी आपको लगता है, जो सच्चे दिल से आपने अनुभव किया है, वो सब बातें बाबा के साथ शेयर कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बाबा के प्यार में मगन होते जाएंगे। हो सकता है प्यार में नैन भी गीले हो जाएं, और धीरे धीरे मन ऐसे शांत हो जाएगा, आपको बाबा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। उस समय वो आत्मा जब बाबा के प्यार का अनुभव कर लेती है, तो फिर उसको कोई भी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे हम समुंदर के तले में चले जाते हैं तो हमको रतन ही रतन मिलते हैं, हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ही जब हम बाबा के प्यार में खो जाएंगे तो हमको इधर उधर के ख्यालात तो चल ही नहीं सकते, कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि जो बाबा के प्यार में जो सुख मिलता है ना, वो कहीं मिल ही नहीं सकता। और फिर आपका योग ऐसा पावरफुल लगेगा, आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया, अब कुछ भी पाने की चाह नहीं। और मन इतना शांत, इतना एकाग्र हो जाएगा कि
फिर कुछ सुनने की, सुनाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। बस दिल करेगा कि मैं बाबा को ही निहारता रहूं। और ये वो बीज रूप स्थिति होगी जो मेरे जन्म जन्म के पापों को कट कर देगी। और अगर फिर भी आपका मन नहीं एकाग्र हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, मुझसे बातें नहीं हो रही हैं, तो भी कोई बात नहीं। आप सिर्फ एक कागज और पेन लीजिए और भले जो भी आपके दिल में चल रहा है, संकल्प है, विकल्प है, इधर उधर की बातें भी हैं, ये सोचिए जैसे मैं बाबा को पत्र लिख रही हूँ। जो भी चल रहा है, भले सीधा है, उल्टा है, जैसा भी है, वही लिखना शुरू कर दीजिए। बस फील क्या करना है, ये सब बातें मैं बाबा से कर रही हूँ। आप फील करेंगे, क्योंकि सुनने में, सुनाने में, सोचने में माया इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारी एकाग्र शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आप फील करेंगे कि जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ, धीरे धीरे वो बातें कहाँ गुम हो गई पता ही नहीं चलेगा, और वो बातें सामने आने लगेंगी जो बाबा मुझसे करता है। जो प्राप्तियाँ मुझे बाबा से हुई हैं ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएंगी। आप करके देखना। और दूसरा सबसे सुंदर तरीका है कि आप बाबा के कार्य में मददगार बनिए, जैसे चाहिए, यथाशक्ति, तन से, मन से, धन से, जन से, जैसा आपके लिए संभव है। और जितना संभव है आप बाबा के कार्य में मददगार बनिए। क्यों? क्योंकि जहाँ हमारा तन होता है, जहाँ हमारा धन होता है, जहाँ हमारा जन अर्थात संबंध होता है, वहाँ हमारा मन ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जितना जितना सेवाओं में मददगार बनते जाएंगे, उतना उतना आपका मन बाबा की तरफ ही खींचेगा। और जितना जितना मददगार बनेंगे, उतना उतना आपको बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, संपूर्ण परिवार की दुआएं मिलेंगी। और ये आपकी स्थिति को इतना श्रेष्ठ कर देंगी, आपके मन को ऐसा बना देंगी कि आपका निरंतर बाबा के साथ योग लगा रहेगा। और तीसरा सबसे सुंदर तरीका होता है कि आप बाबा के जो भी बाबा मर्यादाएं देते हैं, उन मर्यादाओं को अच्छी रीति फॉलो करना है। और चौथा, बाबा की याद में ही भोजन बनाना है, और बाबा को स्वीकार किए बिना कभी भी भोजन को खाना नहीं है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना है। अगर सर्व संबंधों की नहीं हो रही है तो शुरुआत में कोई भी एक प्यारा सा संबंध बाबा के साथ क्रिएट कर लीजिए। वो संबंध जो आपको दुनिया में सबसे प्यारा है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो पिता का हो सकता है, वो माँ का हो सकता है, संतान का हो सकता है, साजन का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, भाई का हो सकता है, बहन का। जैसे आप लौकिक रीति उस संबंध को निभा रहे हैं, उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतनी ही भावना और प्यार के साथ, सच्चे दिल के साथ उस संबंध को निभा करके देखिए। उस संबंध को जब आप निभाएंगे तो आपको बाबा को याद नहीं करना पड़ेगा, फिर बाबा को भुलाने की मेहनत करनी पड़ेगी। देखना फिर आपके शब्द क्या होंगे। अब तो बाबा भुलाए नहीं भूलता है, दिन रात बस बाबा की ही याद रहती है, ये शब्द हो जाएंगे आपके। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बाबा के बच्चों के लिए तो बाबा ही उसका संसार है ना। बाबा को नहीं याद करेंगे तो भला किसको याद करेंगे? यही तो बात है। इतना हमारा बाबा के साथ प्यार होना चाहिए, इतना अटूट गहरा संबंध होना चाहिए कि बाबा को भी हमारी याद खींचनी चाहिए। बाबा को भी लगना चाहिए कि ऐसा प्यारा बच्चा तो मैंने दुनिया में देखा ही नहीं है। बाबा भी हम पर बलिहार जाए, बाबा को भी हम पर नाज हो। बात तो तब है ना। तो आज से, बल्कि अभी से हम उन सब कारणों को खोजेंगे जो मुझ में और बाबा के अंदर दीवार पैदा करता है, जो मेरे अंदर और बाबा के अंदर दूरियां ला रहा है, और उसको अभी से ख़त्म कर देंगे और इतना प्यार करेंगे कि बाबा हम पर बलिहार जाएगा। ओम शांति।